गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी। यह हवेली किसी जमाने में बहुत आलीशान रही होगी, लेकिन अब यह जर्जर हो चुकी थी। आसपास के लोग कहते थे कि हवेली में भूत प्रेत रहते हैं और जो भी वहां जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। खासकर रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी की चीखें, दरवाजे की चरमराहट और कभी कभी एक हल्की सी घबराहट भरी फुसफुसाहट। इस वजह से गांव के लोग उस जगह से दूर रहते थे। गांव में एक लड़का था, रवि। रवि गांव का सबसे निडर और शरारती लड़का था। वह किसी भी डर से नहीं डरता था। जब भी कोई डरावनी कहानी सुनाता, वह मजाक उड़ाता और कहता कि यह सब सिर्फ बकवास है। एक दिन रवि के दोस्तों ने उसे डराया कि वह भी उसी हवेली के बारे में वह सारी बातें सुने और फिर भी वहां जाने की हिम्मत न जुटा सके। रवि ने इस चुनौती को स्वीकार किया और तय किया कि वह अकेला रात के समय हवेली जाएगा, ताकि साबित कर सके कि यह सिर्फ झूठ है। अगली रात रवि ने टॉर्च और कैमरा लिया और चुपचाप हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत किया और हवेली के अंदर दाखिल हो गया। हवेली की दीवारें घनी धूल और जाले से ढकी हुई थीं। फर्श पर मिट्टी और बिखरे हुए टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। हवेली में एक अजीब सी ठंडक थी और अंदर का माहौल बेहद डरावना था। रवि धीरे धीरे एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई और उसकी नजरें एक टूटी कुर्सी, खचाखच भरी किताबों की अलमारी और एक पुराना दर्पण पर पड़ी। वह धीरे धीरे दर्पण के पास बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण में अपनी छवि देखी, उसकी रूह कांप उठी। दर्पण में उसे कुछ और दिखाई दे रहा था। अचानक दर्पण से एक घबराई हुई महिला की आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। रवि ने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की और बाहर जाने की योजना बनाई। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अंदर से बंद हो गया। अब रवि घबराया हुआ था। उसने बार बार दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक कमरे का माहौल और भी अजीब हो गया। तभी एक बुरी तरह से घायल और खून से सनी हुई महिला सामने आई। उसकी आंखें खून के रंग की जलती हुई थीं और उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत था। वह घिसटते हुए रवि के पास आई और बोली, तुमने मेरी आवाज सुनी थी, अब तुम भी इसी हवेली में रहोगे। रवि पूरी तरह से कांपने लगा। वह चिल्लाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आवाज गले में फंस कर रह गई। वह कुछ कह भी नहीं सका। महिला ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसकी आंखों में कुछ ऐसी अजीब सी चमक थी जो उसे अंदर तक सिहरन दे रही थी। रवि की टॉर्च की रोशनी मध्यम हो गई और उसके बाद हवेली में गहरी चुप्पी छा गई। सुबह होते ही गांव के लोग रवि को ढूंढने गए, लेकिन हवेली में उसे कहीं भी नहीं पाया। हवेली का दरवाजा बंद था और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। लोग समझ नहीं पाए कि रवि कहाँ गया। उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कई दिन बाद गांव में अजीब सी खबरें फैलने लगीं। हवेली के पास से रात को चीखने की आवाजें आने लगीं। कहते हैं कि वह आवाज रवि की थी, जो अब हवेली में फंसा हुआ था। जो भी उस हवेली के पास गया, उसने एक बहुत ही अजीब सी महसूस की, जैसे कोई देख रहा हो या कोई उसके आसपास हो। कुछ समय बाद गांव वालों ने यह मान लिया कि हवेली में किसी के आत्मा का वास है। वे कहते हैं कि जो भी उस हवेली में जाता है, वह कभी बाहर नहीं लौटता। रवि भी अब उसी हवेली का हिस्सा बन चुका था और उसकी चीखें कभी कभी हवेली से बाहर आकर गांव वालों को डरा देती थीं।
कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और अब भी कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। वह हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन उसकी दीवारों में छुपी एक कहानी है जो कभी खत्म नहीं होगी। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी अड्डा बाय DK को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।